बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक अज़ान से मुतल्लिक है। जहाँ हम अज़ान के फ़ज़ाइल सीखेंगे, वहीं पर हमें ये बात भी पता चलेगी कि मुअज़्ज़िन के लिए कितना अजर है और अज़ान सुन के जवाब देने वाले के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जिन्नात, इंसान और जो चीज़ सुनती है वो क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देगी। बुखारी शरीफ में ये हदीस मिलती है कि मुअज़्ज़िन के हक़ में हर वो चीज़ जो उसके मुँह से निकले हुए अल्फाज को सुनती है गवाही देगी। इसी तरह निसाई में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िन के लिए सवाब है उस शख्स के सवाब के बराबर जिसने अज़ान सुनकर नमाज पढ़ी। मफ़हूम ये हुआ कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनकर जितने आदमी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे, इन सबको अपनी अपनी नमाज का पूरा सवाब तो मिलेगा, मगर मुअज़्ज़िन तमाम नमाजियों के सवाब के बराबर मज़ीद अजर पाएगा, क्योंकि उसने उनको नमाज की तरफ बुलाया था। इसी तरह मुस्लिम में एक रिवायत मिलती है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन आज़ान देने वालों की गर्दनें लंबी होंगी, यानी वो अल्लाह ताला का नाम बुलंद करने की वजह से नुमायाँ नज़र आएंगे। एक और हम रिवायत सुनते जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, बुखारी शरीफ में मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है। जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वो आ जाता है। जब तकबीर कही जाती है तो वो पीठ फेर कर भागता है। जब तकबीर ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, फ़लाँ फ़लाँ बात याद करके, यहाँ तक कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसने किस कदर नमाज पढ़ी है। बहुत ही प्यारी अहादीस हैं। इन अहादीस को अपने बच्चों को ज़रूर सुनवाएं। आज हमारे बच्चों के अंदर एक कंपटीशन का रूह हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक उनके अंदर जज्बा है कि हम एक मुकाबले की रेस में दौड़ें। तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिकल्स करवाएं बच्चों से जिससे उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए, और बजाय इसके कि वो अपनी जो उनकी अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको गलत कामों में लगाने की बजाय अगर पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर होगा, उनके वालिदैन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। जो लोग बच्चों में काम कर रहे हैं, बच्चों में तरबियत के काम कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि वो उनको आज़ान सिखाकर एक मुकाबला रख सकते हैं और बच्चों के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक पोटेंशियल रखा हुआ है, उनके अंदर जो काबिलियतें रखी हुई हैं, हम इनके ज़रिए उन बच्चों को मुस्बत राह की तरफ लेकर आ सकते हैं। फिर देखें, जब हम ये इतनी खूबसूरत अहादीस सुनते हैं कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जो सुनेगा उसके हक़ में क़यामत के दिन गवाही देगा, इसी तरह मुअज़्ज़िन को नमाज़ पढ़ने वाले के बराबर अजर मज़ीद मिलेगा और मुअज़्ज़िन की क़यामत के दिन गर्दन लंबी होगी, यानी मुअज़्ज़िन को इज़्ज़त दी जाएगी। तो फिर जब हम इतनी प्यारी अहादीस सुनेंगे तो ख़ुद ही शौक़ पैदा होगा, और फिर जब शौक़ पैदा हो जाता है तो इंसान ऐसी ख़ूबसूरत अहादीस पर अमल करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है। और जो हमने लास्ट हदीस पढ़ी अबू हुरैरा की रिवायत के, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है। इससे पता चलता है कि शैतान को भगाने के लिए आज़ान लगाई जा सकती है, आज़ान दी जा सकती है। शैतान का काम हमें नमाज भुलवाना है, तो हम क्यों ना आज़ान के ज़रिए उसको अपने से दूर कर दें। घरों में आज़ान लगा सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसे मसाइल होते हैं कि शैतानी असरात ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, या इंसान के ऊपर शैतानी असरात आ जाते हैं, घरों में नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के असरात हमें मिलते हैं। तो बजाय परेशान होने के, डरने के, सबसे बेहतरीन हल क्या है कि आज़ान लगाई जाए, आज़ान को दोहराया जाए ताकि शैतान भागे। आज देखें, आज आज़ान में क्यों इतना असर नहीं है।
اذان کے الفاظ ہم سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کی زبان سے جاری کردہ الفاظ میں کیوں اتنا اثر تھا؟ کیونکہ وہ پر ایمان شخصیت کے مالک تھے۔ تو اذان دینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، تبھی ہمارے الفاظ میں اثر بھی آئے گا۔ پھر آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ کسی ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہو، 2-4 دن رہنے کا اتفاق ہو، جہاں پر قریب کوئی مسجد نہ ہو، آواز اذان کی نہ آتی ہو، تو ہم جیسے لوگوں کو جن کو اذان سننے کی عادت ہوتی ہے اور ہم اذان کے سننے پر ہی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو ہمیں بڑا ایک عجیب سا خالی خالی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے دور ہو گئی ہے، کوئی چیز ہماری زندگی سے ہٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اذان کا جواب دینا کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اپنے صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں مسجدوں میں اپنی آوازیں نہ بلند کرنے کے بارے میں یہ بات سیکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بولنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر میں جائیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ جتنا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کریں، جتنا بتایا اس پر عمل کریں، ہم خود سے دین میں مزید اضافے مت کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے والے سمجھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔